मैं जिब्रान अमीर पूरे मोदी केयर परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं हमारी माइटी मंडे की लाइव ट्रेनिंग में। दोस्तों, एवरी मंडे हम बात करते हैं हमारे कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आज के टाइम पे जब डिजिटलाइजेशन ने हम लोगों को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, ऐसे टाइम पे जो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए आए हैं, उन प्रोडक्ट से होने वाले कई तरह के नुकसान भी होते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं पॉल्यूशन होता क्या है। बेसिक प्रदूषण, हाँ, जो हवा में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। बट दोस्तों, पॉल्यूशन जो है वो कई तरह के होते हैं और एक नए तरह के पॉल्यूटेंट का इजाद हो चुका है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन। एंड दोस्तों, ये रेडिएशन पॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, तो जो सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक आज तक माना जाता था एयर पॉल्यूशन, उससे भी ज्यादा हार्मफुल हो गया है हमारी बॉडीज के लिए। बिकॉज आज के टाइम पे जब हम और हमारे घर में मौजूद हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे दोस्त यार, जो हम घरों के अंदर मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पहुंच चुकी हैं, तो उनसे निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं, ये भी एक तरह का पॉल्यूशन फैला रहे हैं और ये हमारी बॉडी के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हम लोग अभी तक सोचते थे कि एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है, बट क्या एयर पॉल्यूशन है? बिकॉज इतना ज्यादा बाहर की तरफ अगर आप देखें, तो एयर पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान और रेडिएशन से होने वाले नुकसान, दोनों का कंपैरिजन अगर करा जाए, तो रेडिएशन ज्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। दोस्तों, कंपैरेटिवली अगर देखें, तो एयर पॉल्यूशन से होने वाले चैलेंजेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक सिस्टम के ऊपर, हमारे सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जाकर के एक्ट करता है। यानी कि हमारे सांस लेने की, हमारी लंग्स वगैरह की चैलेंजेस हमको उसके थ्रू हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर नोज इरिटेशन हो सकते हैं। ये चीजें दोस्तों एयर पॉल्यूशन से होती हैं। बट अगर हम बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन से होने वाली जो चैलेंजेस हैं, रेडिएशन से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनमें ओवरऑल बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स इफेक्टिव हो सकते हैं। दोस्तों, नींद का आने लगना, डिजीनेस सी फील होना, थकान सी लगते रहना, ट्यूमर के केस बढ़ने लगना है। कई बार हम लोग जानते हैं, सुनते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों को कैंसर हो गया, जिन लोगों को ट्यूमर हो गया। दोस्तों, एक्सट्रीम केसेस में ये रेडिएशन कैंसर को भी डेवलप कर सकते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर जब ये रेडिएशन जाती हैं, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं। ये रेडिएशन जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस हो जाते हैं, आई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों हो सकती हैं जब हम रेडिएशन के टच में ज्यादा रहते हैं। और दोस्तों, ये रेडिएशन, ये तरंगे, ये बेसिकली साइलेंट किलर की तरह आती हैं। ये धीमे धीमे अपनी शरीर में जाकर के अपने पैर पसारते हैं। ऐसा नहीं होता कि रेडिएशन एक दिन में आए और नुकसान करके चले गए, बट ये रेडिएशन धीमे 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 हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब दोस्तों, रेडिएशंस आती कहाँ से है उनकी अगर हम बात करें, तो हम सब लोग, हमारे घर में मौजूद परिवार वाले रेडिएशन से घिरे हुए हैं। सुबह के मॉर्निंग अलार्म से लेकर के जो रात में अपना मोबाइल हम अपने सिरहाने रख करके सोते हैं, उन सब से निकलती हैं हानिकारक तरंगे या फिर रेडिएशन। दोस्तों, हमने टेक्नोलॉजी का जैसे बात करी कि अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना शुरू कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलती हैं, इनसे एमिट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर वो चाहे हमारे घर में ट्यूबलाइट्स हों, हमारे घर में एलईडीज लगी हों, जो बड़े बड़े पावर की हम लोग एलईडीज लेकर के आते हैं, हमारे घर में जो टीवी स्मार्ट हो चुका है, आजकल एलईडी टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे निकलने वाली रेडिएशन, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमारा वॉशिंग मशीन है, हमारा गीजर है, हमारा एसी है, हमारा कॉफी मेकर है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दैट मीन्स हम इन रेडिएशन से, इन हानिकारक तरंगों से घिरे हुए हैं बिकॉज ऑफ अवर यूसेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन डे टू डे लाइफ। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम बात करें बाहर की, ये तो हम लोगों ने चीज की बात करी घर के अंदर। अगर मैं घर के बाहर की बात करूं दोस्तों, तो हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस आती हैं, हाई टेंशन वायर्स हमारे घरों के आसपास होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, हमारी बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट्स में जो हमारे एलिवेटर्स या फिर लिफ्ट्स लगी होती हैं, एस्केलेटर्स लगे होते हैं, या मोबाइल में नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जो घरों के आसपास मोबाइल टावर्स लगे होते हैं,
उन सब से भी दोस्तों भारी मात्रा में निकल करके आती हैं रेडिएशंस, और ये रेडिएशंस ओवरऑल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। अगर बात करें दोस्तों कहाँ-कहाँ कैसे होती हैं, तो ये रेडिएशंस जो हमारे मोबाइल से, हमारे कंप्यूटर से, हमारे घर में जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनसे निकल कर के आ रही हैं, ये हमारे शरीर में ट्यूमर को ग्रो कर सकती हैं, और एक्सट्रीम केसेस में दोस्तों ये कैंसर का भी रूप ले लेती हैं। आँखों से रिलेटेड चैलेंजेस जैसे कैटरैक्ट हो सकता है, हमारे ब्रेन के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाकर के जब ये एक्ट करती हैं, तो सर में दर्द सा रहने लगता है, डिज़ीनेस सी फील होने लगती है, नौसिया की फीलिंग आने लगती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर होता है, हम लोग मोबाइल्स अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, जीन्स में, ट्राउजर्स में, पैंट में, जो भी हम पहनते हैं, तो ऐसे में ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाकर के नुकसान पहुंचाती हैं, और स्पर्म काउंट की कमी हो सकती है जेंट्स में, और लेडीज में अगर प्रेग्नेंट लेडीज इसको ज्यादा यूज करती हैं, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ये इफेक्ट डाल सकते हैं। जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में, वो कई बार इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम सोचें ये रेडिएशंस, हम कैसे इन रेडिएशन से बच सकते हैं, बिकॉज अगर बात करी जाए दोस्तों, तो ये सारी चीजें, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनकी हम लोगों ने बात करी, ये हमारी जिंदगी के अंदर आ चुकी है, इनको अब हम निकाल नहीं सकते, ये हमारी आदत बन चुकी हैं, ये हमारी अब लाइफस्टाइल में आ चुकी हैं। तो ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तो हम नहीं रोक सकते, ना ही इनमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रोक सकते हैं। तो दोस्तों क्या करा जा सकता है कि इन रेडिएशंस के होने वाले प्रभाव से हम अपने आप को महफूज रख सकें। वो ये है दोस्तों कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के हम नेचर को चेंज कर दें। वी कैनॉट स्टॉप, वी कैनॉट डिफ्लेक्ट, हम उसको रोक भी नहीं सकते, उसको मोड़ भी नहीं सकते, बट हाँ उसकी प्रवृत्ति को हम बदल सकते हैं, उसके नेचर को बदल सकते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी के साथ नुकसानदेह ना हो सके, हमारे शरीर को उतना क्षति ना पहुंचा सके, उतना नुकसान ना पहुंचा सके जैसे वो नॉर्मल फॉर्म में करती है। एंड दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन सॉल्यूशन मौजूद है, दैट इज मोदी केयर इन्वायरो ग्लोब। एंड दोस्तों ये इन्वायरो ग्लोब एक रेडिएशन प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, ताकि हमारा घर, हमारे ऑफिस या जहां भी हम जा रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम महफूज रह सकें। एंड दोस्तों जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेडिएशन प्रोटेक्टर ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन को प्योरीफाई करता है, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि वो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के अंदर के वेव फॉर्म के साथ कंपैटिबल हो जाएं। दोस्तों एज वी ऑल नो, हम लोग पानी पीते हैं, और पानी में भी दोस्तों टेक्नोलॉजी आने लगी, तो लोगों ने आरओ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आरओ क्या करता है, क्या आरओ पानी को रोक देता है? नहीं, आरओ क्या करता है, वो उस पानी में जो हार्मफुल चीजें हैं उनको निकाल करके हमको स्वच्छ पानी पहुंचाता है। इसी तरह से दोस्तों ये इन्वायरो ग्लोब क्या करता है, ये इन्वायरो ग्लोब उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उनके नेचर को चेंज कर देता है, ताकि उनमें जो हमको, हमारी बॉडी को नुकसान देने वाली चीजें हैं, उससे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर सके, उसके वेव फॉर्म को बदल देता है, ताकि वो हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन को, जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको डिसरप्ट ना कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों इन्वायरो ग्लोब क्या करता है, सिंपल से अगर मैं बात करूं, इन्वायरो ग्लोब रेडिएशन से, हानिकारक तरंगों के नुकसान से हमारे शरीर को बचाता है। और अगर हम किसी कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह में यूज कर रहे हैं इसको, तो उसके स्ट्रेंथ को, उसकी सिग्नल को किसी भी तरह से कमी नहीं लेकर के आता है, यानी कि जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी वगैरह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अब दोस्तों बात करें इन्वायरो ग्लोब करता कैसे है काम, ये इन्वायरो ग्लोब के अंदर ऐसा क्या चीज मौजूद होती है, तो दोस्तों ये रेडिएशन जो होती हैं, ये जब हवा में ट्रेवल करती हैं, तो इनका ट्रेवल करने का एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है कि वो कांस्टेंट वेव्स के तौर पे हमारे हवा के अंदर ट्रेवल करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। तो ऐसे में ये कांस्टेंट वेव्स जब हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती हैं, तो बॉडी के अंदर जो हमारा जानकारी पहुंचाने का प्रक्रिया होती है, जो सेलुलर कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि आपको क्या करना है, उस सेलुलर कम्युनिकेशन को जाकर के ये चेंज कर देती हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। ऐसे में इन्वायरो ग्लोब किस तरह से काम करता है, इन्वायरो ग्लोब पहले इन कांस्टेंट वेव्स को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद इनको रैंडम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये हमारी शरीर की बॉडी के वेव फॉर्म्स के साथ कंपैटिबल हो जाती हैं और हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल लेकर के अगर मैं बात करूं, हम सब लोगों ने पानी की बूंद की कहावत सुनी है कि पानी की बूंद अगर पत्थर पे एक जगह लगातार पड़ती रहती है, तो क्या होता है, उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। अगर वही बूंद अलग अलग जगह पे पत्थर के ऊपर पड़ती है, तो पत्थर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों ये इन्वायरो ग्लोब क्या करता है,
ये इन कांस्टेंट वेव्स को सिर्फ एक ही फॉर्म में ट्रेवल करने से रोक देता है, उसको अलग अलग जगह रैंडम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा। तो दिस इज इन्वायरोग्लोब फॉर यू। एंड दोस्तों, इन्वायरोग्लोब की अगर बात करें तो ये हमारा बना है गुड क्वालिटी रस्ट प्रूफ स्टील से, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, और इसका कोरोजन रेजिस्टेंस भी दोस्तों काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर स्टील। एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आता है, और इसका यूज हम कर सकते हैं अपने घरों के अंदर, ताकि हमारे घर में जो हमारे बड़े बूढ़े मौजूद हैं, उनको इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से नुकसान ना पहुंच सके। हमारे बच्चे जो आजकल टीवी और मोबाइल और लैपटॉप में ज्यादा उलझे रहते हैं, तो उनको उन चीजों से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए, ताकि उनकी आने वाली जिंदगी हेल्दी हो, बीमारियां ना हो सके, उनको वेलनेस प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है हमारा इन्वायरोग्लोब। अब दोस्तों, कैसे यूज करना है अगर मैं बात करूं, तो इन्वायरोग्लोब सबसे पहली चीज सीई सर्टिफाइड है, यानी कि जो हमारा कंफर्मेटरी यूरोपियन होता है कि अगर आप इसको बाहर कहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बाहर प्रोडक्ट्स पे आपको सीई सर्टिफिकेशन लेना होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, इवन हमारे मोबाइल का चार्जर, उस पे भी सीई सर्टिफिकेशन होता है। तो वो सीई सर्टिफिकेशन हमारे इन्वायरोग्लोब को भी मिला हुआ है, और साथ ही साथ सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का भी सर्टिफिकेशन इन्वायरोग्लोब को हासिल। अब दोस्तों, इस्तेमाल कैसे करना है, जो इतना आसानी के साथ रेडिएशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमको हेल्दी रहने में मदद कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो इन्वायरोग्लोब जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने ऑफिसेज में, होटल्स वगैरह में अगर हम जाते हैं, अपने क्यूबिकल्स में, उन सब जगहों पे हम यूज कर सकते हैं, ताकि वहां पे मौजूद जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो हमको नुकसान ना पहुंचा सके। कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, उसमें क्या है और कहाँ यूज करना है, और उसके साथ साथ कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इन्वायरोग्लोब एक जगह जहां पे हमारे रेडिएशन के ज्यादा होती है कंसेंट्रेशन, उस जगह पे इसको रख सकते हैं। ये एक बार में तकरीबन 300 से 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेता है। यानी कि अगर हमने अपने इसको घर में कमरे में रख दिया, तो ये पूरे कमरे को एक बार में कवर कर लेगा। सिमिलरली दोस्तों, एक भी कोई भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, तो उसके ऊपर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट लगानी पड़ती है। बट अगर इन्वायरोग्लोब की बात करें, तो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार लेना है, और हम अपने एरियाज को, अपने घर को, जहां पे भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रेडिएशन फ्रेंडली बना सकते हैं। क्योंकि इसको रिचार्ज जो करना होता है बाद में, वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से रिचार्ज करना होता है। हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, और ये फिर वापस से रिचार्ज होकर के नए तरीके से काम करने लगता है। एंड दोस्तों, सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर हम इसको आर्टिफिशियल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लैम्प के अंदर भी रख करके हफ्ते में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए रिचार्ज कर सकते हैं, और ये वापस फिर से नया तरोताजा होकर के काम करने लगता है। तो दिस इज इन्वायरोग्लोब फॉर यू। एंड दोस्तों, इन्वायरोग्लोब जैसा हमने बात करी, ये एक रेडिएशन प्रोटेक्शन डिवाइस है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनसे निकलने वाले रेडिएशंस को नेचर को चेंज करती है, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सिर्फ और सिर्फ उसके नेचर को चेंज करती है, स्ट्रेंथ में, सिग्नल में किसी भी तरह की कमी लेकर के नहीं आता। एंड दोस्तों, इसकी लाइफ की अगर बात करें, तो ये हमारा जिंदगी भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको। हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए, या तो डायरेक्ट सनलाइट में या फिर आर्टिफिशियल सनलाइट में इन्वॉल्व करके, रिचार्ज करके इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से इसको इको फ्रेंडली के लिए मिला हुआ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों, इन्वायरोग्लोब के ऊपर टेस्ट भी हुआ था कि मोदी केयर इन्वायरोग्लोब कैसे इफेक्टिव है। तो उसके ऊपर हमारे इसके रिजल्ट भी आए थे कि पल्स रेट जो गिर रही थी, उसको इंक्रीज करने में, उसको बेहतर बनाने में मदद करा था हमारा, पल्स रेट को हमारी कम करने में मदद करता था हमारा इन्वायरोग्लोब। क्योंकि लोअर पल्स रेट, अगर हमारी पल्स रेट कम है, दैट मीन्स हमारी सेहत अच्छी है और तनाव हमारे ऊपर कम है। वहीं पे जब पल्स रेट ज्यादा हो जाती है, उसका मतलब होता है कि हम स्ट्रेस में हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से पल्स रेट जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही होती है। तो इन्वायरोग्लोब दोस्तों जब हम यूज करते हैं, तो ये स्ट्रेस को भी हमारे कम करने और को हमारे दोस्तों, ये तो हुआ हमारा इन्वायरोग्लोब। अब एक और प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं, जो कि हमारे मोबाइल से रिलेटेड है।
दोस्तों मोबाइल मोबाइल हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। अगर मैं बात करूं, दिन में अगर मैं 18 घंटे जाग रहा हूं तो एटलीस्ट 18 घंटे तो मोबाइल मेरे पास रहता ही रहता है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके पास 24 घंटे मोबाइल फोन रहता है। जब वो सोते भी हैं तो मोबाइल को अपने सर के नीचे, अपने तकिए के नीचे, अपने बेड के साइड में रख करके सोते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करूं, ये जो रेडिएशन की हम बात कर रहे थे, ये जो हानिकारक तरंगों की बात कर रहे थे, ये इनका जो रिस्क है वो तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। अगर मैं बात करूं मोबाइल टावर तो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, तो उससे जो रेडिएशंस निकल करके आ रही है उनको तो इन्वायरो ग्लोब एब्जॉर्ब करे ले रहा है। हमारे किचन के अंदर जो हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है, उससे जो रेडिएशंस निकल रही है उनको तो हमारा वो एब्जॉर्ब करे ले रहा है। बट अगर मैं बात करूं मेरा मोबाइल जो मेरे हाथ में मौजूद है, मेरी पॉकेट के अंदर रखा हुआ है, मैं उसको कान में लगा करके बात कर रहा हूं, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा आसानी के साथ जा सकती है। एंड दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती। और अगर बात करें इन मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के लिए अलग अलग जगहों पे दोस्तों कई तरह के प्रिकॉशंस भी दिए जाते हैं। इवन जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां जहां पे हमारे मोबाइल बनते हैं, या जब आप मोबाइल नया लेकर के आते हैं उसका बॉक्स खोलते हैं, तो उसमें एक छोटी सी किताब भी निकलती है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें ये भी होता है कि अपने मोबाइल को अपनी बॉडी से दूर रखें। कम से कम 15 mm की दूरी आपके और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में होनी चाहिए। बट क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता है? मोबाइल हमारा हमारी पॉकेट के अंदर रहता है। उसमें लिखा होता है कि आप अपनी बातें कम करें, लिखित में बात ज्यादा करें, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन करें, कॉल पे बात ना करें, उसकी जगह रिटन कम्युनिकेशन करें। बट ऐसा क्या हो पाता है? हम लोग लगातार कॉल करते रहते हैं, कुछ कुछ लोग आधा आधा घंटा भी कॉल हो जाती है, कोई अर्जेंट कॉल होती है, लंबी भी चल जाती है, और आजकल तो हम लोग मोबाइल के ऊपर ही लगे हुए हैं। मोबाइल के थ्रू ही ज्यादा हमारे बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। और अगर दोस्तों बात करी जाए कि अगर कितनी देर करनी है 1 घंटे में, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि 1 घंटे में मिनिमम 6 मिनट आपको बात और मैक्सिमम 6 मिनट बात करनी। बट क्या ऐसा हो पाता है? हम लोग के लिए पॉसिबल तो नहीं हो चीज हो पाती ये चीजें। और इसके वजह से होने वाले नुकसान फिर क्या होते हैं कि ये रेडिएशन हमारी बॉडी को आकर के नुकसान पहुंचाते हैं, और उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस होने लगता है, पल्स रेट बढ़ने लगता है, नींद नहीं आ पाती है, रात में खुल करके सो नहीं पाते हैं, रेस्टलेसनेस होने लगती है। उसके अलावा अगर बात करें तो नोजिया की फीलिंग, स्ट्रेस, ये सारे के सारे चैलेंजेस, हेडेक, डिजीनेस, वो सारे चैलेंजेस हमारी बॉडी में होने लगती है। तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी, जो चीज हमारे ज्यादा नजदीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं तो लैपटॉप के बीच में और आपके बीच में दूरी बहुत कम है। ऐसे में क्या होगा, उससे निकलने वाले रेडिएशन आसानी से हमारी बॉडी में चले जाएंगे। मैं अगर फोन को अपने हाथ में लिए हुए हूं, तो ये फोन से निकलने वाली रेडिएशन जब मेरी स्किन से टच कर रहा है, तो इसमें से निकलने वाले रेडिएशन बहुत इजीली हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दैट इज मोदी केयर एनवायरनमेंट। तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा आईपैड, हमारा पर्सनल कंप्यूटर, हमारा टैबलेट, वाईफाई राउटर्स, इन सब से निकलने वाले रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज करने में, उसके फॉर्म को कन्वर्ट करने में मदद करता है इन्वायरोचिप। दोस्तों प्रिंसिपल दोनों का सेम है। इन्वायरोचिप भी उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर को चेंज करता है, ताकि वो हमारी बॉडी में जाकर के रैंडम फॉर्म में जाएं और सेलुलर कम्युनिकेशन को डिसरप्ट ना कर पाए, और हमारी बॉडी के जो वेव फॉर्म है उसके साथ आसानी के लिए कंपैटिबल हो जाए। इसमें मदद करता है दोस्तों इन्वायरोचिप। एंड इन्वायरोचिप दोस्तों हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में मदद करता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी खो रही थी, इम्यूनिटी कमजोर हो रही थी, उसको भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है हमारा इन्वायरोचिप। एंड इसके ऊपर दोस्तों टेस्ट रिजल्ट भी हुए हैं, जिसमें ये भी पता चला कि इन्वायरोचिप भी हमारा पल्स रेट को बेहतर करने में मदद करता है, यानी कि ओवरऑल हमारी हेल्थ को बेहतर रखता है। ये भी हमारा सीई सर्टिफाइड है। और दोस्तों अगर हम जिस कम्युनिकेशन डिवाइस में इसको यूज कर रहे हैं, फिर चाहे हम अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो, अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हो, जो उसमें नेटवर्क है या फिर जो उसमें सिग्नल की क्वालिटी है, उसमें किसी तरह के चेंज ये नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं वाईफाई यूज कर रहा हूं, तो वाईफाई में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। अगर मैं मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूं, तो मोबाइल के नेटवर्क में किसी तरह की कमी नहीं आएगी।
ना ही उसकी स्पीड कम होगी, ना ही कॉल ड्रॉप्स होंगी, ना ही किसी और तरह के चैलेंजेस होंगे। और दोस्तों यही सर्टिफिकेट हमारा यूनाइटेड किंगडम की एक लैबोरेटरी है डीबी टेक्नोलॉजीज, वहां से इसका सर्टिफिकेशन भी हासिल है कि ये सिर्फ नेचर को चेंज करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को किसी भी तरह से कम नहीं करता। अब दोस्तों इन्वायरो चिप कैसे यूज करना है, तो इन्वायरो चिप अगर हम मोबाइल के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक इन्वायरो चिप इज सफिशिएंट फॉर अस, जो कि हमारे बैक पैनल पे जो हमारा मोबाइल का बैक कवर होता है उसके बीचों बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमको यूज करना होता है। अगर हम टैबलेट्स वगैरह में यूज कर रहे हैं, आईपैड में यूज कर रहे हैं, तो 2 इन्वायरो चिप की जरूरत पड़ेगी, बैक साइड पे बीचों बीच के जरा सा ऊपर हमको इस्तेमाल करना है। अगर हम वाईफाई राउटर्स के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हमें 2 इन्वायरो चिप की दोस्तों जरूरत पड़ेगी, जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द टॉप पैनल। जो वाईफाई राउटर का हमारा ऊपर का पैनल होता है उसमें बीचों बीच में थोड़ा सा ऊपर हमको लगाना। अगर हम डेस्कटॉप के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए जिसमें हमारा मॉनिटर अलग होता है, हमारा सीपीयू अलग होता है, ऐसे केस में एक इन्वायरो चिप हमारी लगेगी सीपीयू के टॉप पैनल पे और 2 इन्वायरो चिप हमारी लगेंगी जो मॉनिटर है उसके बैक पैनल। अगर लैपटॉप के लिए यूज कर रहे हैं तो 6 इन्वायरो चिप की जरूरत पड़ती है दोस्तों हमें, 2 हमें लगानी होती है सेंटर ऑफ द फ्रंट पैनल और 4 इन्वायरो चिप हमारी लगती हैं बैक पैनल के अलग अलग कॉर्नर्स पे। तो दिस इज हाउ टू यूज मोदी केयर इन्वायरो चिप। नाउ दोस्तों अब अगर बात करें, लोगों के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि इन्वायरो चिप की लाइफ कितनी है। तो दोस्तों इन्वायरो चिप जब तक हमारे मोबाइल के ऊपर लगी रहेगी, जब तक उसमें स्टिकीनेस रहेगी, जब तक वो चिपकी रहेगी, तब तक वो हमारा काम करती रहेगी। जब हमारे मोबाइल से वो निकल जाए, उखड़ जाए, तब हम उसको चेंज करके दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। दूसरे कॉमन क्वेश्चन दोस्तों कि इन्वायरो चिप के अंदर हमने क्या मटेरियल यूज किया है। तो दोस्तों मटेरियल एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो किसी को बताया नहीं जा सकती, एंड ये हर कंपनी के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। हाँ, बट ये चीज इसमें बताई जा सकती है कि ये क्या करती है, ये हमारे नेचर को चेंज कर देती है ताकि वो हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो जाए। एंड दोस्तों इन्वायरो ग्लोब होने के बावजूद क्या इन्वायरो चिप की जरूरत है, तो यस, एज मैंने बात करी कि रिस्क ऑफ रेडिएशन वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के कितना ज्यादा पास में है, उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी ज्यादा है, उस प्रॉक्सिमिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रिस्क ऑफ रेडिएशन। तो ऐसे में इन्वायरो चिप का हम यूज कर सकते हैं इन्वायरो ग्लोब होने के बावजूद भी, ताकि जो हमारी ज्यादा नजदीक की चीजें हैं उनके होने वाले चैलेंजेस से हम बच सकें। तो दिस इज मोदी केयर इन्वायरो चिप एंड इन्वायरो ग्लोब फॉर यू। एंड नाउ दोस्तों अब अगर आप लोगों के इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल होते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर लिए हैं, उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल होते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे जरूर लिख दें। आफ्टर टेकिंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आफ्टर टेकिंग अस थ्रू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, हम लोग आपके सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी अभी रेडिएशन से बचने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, और वो भी हमारे मोबाइल से ही रिलेटेड है। मोबाइल जो कि हमारी लाइफलाइन है, जिसके अंदर दोस्तों आज के टाइम पे सारी जानकारी मौजूद है। हम अगर बात करें तो आज के दौर में मेरा फोन मेरी लाइफलाइन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे मोबाइल में से ज्यादा मेरे बारे में जानता है। मेरे फोन के अंदर मुझे कल क्या करना है, सुबह उठ करके मैं अपना प्लानिंग दिन भर की कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो अपने फोन में करता हूँ। मुझे किसी से बात करनी होती है तो मुझे अपना फोन का इस्तेमाल करना होता है। मुझे शायद 4 या 5 नंबर याद हो, बट मेरे फोन के अंदर दोस्तों 500, 1000, 2000, 5000 नंबर मौजूद रहते हैं। मुझे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भूल जाता हूँ, बट मेरे फोन में वो सारी चीजें सेव रहती हैं। मैं कहीं घूमने फिरने गया था, उसकी याद जो है मेरे दिमाग से निकल जाती है, बट वो मेरे फोन के अंदर मौजूद होती है। तो दोस्तों हमारा फोन जो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, फोन को प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें कवर लगा लेते हैं, एक आगे की तरफ स्क्रीन गार्ड और एक पीछे की तरफ बैक कवर, और ये 2 चीजें लगा करके हमें लगता है हमारा फोन पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों बाहरी तौर पे तो हमारा फोन सुरक्षित है, बट जो उसके अंदर डेटा मौजूद है, जो हमारे ईमेल्स, हमारे पासवर्ड, हमारी बैंकिंग के एप्लीकेशंस, हमारी फोटोज, हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं? अब दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर हमारी वेबसाइट mightyguardalert.modicare.com, इस वेबसाइट पे जाकर के हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा फोन अंदर से सुरक्षित है। एंड दोस्तों बात करें
सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है, मोबाइल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मोबाइल हमारे जो हैकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनका काम होता है हमारे फोन में से डेटा को निकालना, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि हम अपने फोन को इस्तेमाल करें, कुछ भी उसमें ढील बरतें और वो उसमें से डेटा को निकाल लें। और कैसे होता है दोस्तों, जब हम वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्री वाईफाई हम यूज करना शुरू करते हैं, फ्री की चीज जब हमको कोई चीज मिलती है तो उसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में जो पब्लिक वाईफाई हमारे पास रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हमारे एयरपोर्ट्स पे, लॉन्ज में या फिर हमारे रेलवे स्टेशन पे, जहां कहीं भी फ्री वाईफाई मिलता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर उसी फ्री वाईफाई में कोई प्रोफेशनल हैकर भी मौजूद है, तो वो बहुत आसानी के साथ हमारे मोबाइल के अंदर से हमारी जानकारी निकाल सकता है। सिमिलरली जो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखते हैं, हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं, खाने-पीने के लिए, कुछ सामान बाहर से मँगाना है, कहीं आना-जाना है, तो उन सब के लिए हमने अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब दोस्तों, जब हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता उसका सोर्स क्या है और वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में क्या-क्या चीज़ों को एक्सेस कर रही है। ऐसे में अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो गई, जिसका कोड, जिसका हमें सोर्स नहीं पता, तो उससे हमारा फ़ोन भी हैक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो कई तरह के टीवी शोज़, जब हम एंटरटेनमेंट के शो लोग पसंद करते हैं, वो लोग टीवी शोज़ देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं और कुछ उनमें से ऐसी भी हो जाती हैं जो आपके कंट्री में बैंड होती हैं। अब ऐसे में दोस्तों वो क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को अनब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। जहाँ से हमें उसके बारे में पता चला था, वहीं से उसको अनब्लॉक करने के बारे में भी पता चलता है और हम उस वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करने लगते हैं। उनको जब हम ऐसी जगहों पे विज़िट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे फ़ोन के अंदर का डेटा ओपन हो जाता है और कोई भी उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास जो एसएमएसेस आते हैं, फेक एसएमएसेस, फेक मेल्स आते हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारी मोबाइल की सिक्योरिटी को दाँव पे लगा रहे होते हैं, अगर हमने उनके ऊपर क्लिक कर दिया तो। अब दोस्तों, जैसा हम बात करी, मोबाइल हमारे बारे में हमारे से ज़्यादा जानता है, पर क्या हम इन सब चीज़ों को सिक्योर कर पा रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके थ्रू हमारे ईमेल्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी बैंकिंग डिटेल्स, हमारी फैमिली फ़ोटोज़, हमारे पासवर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें रिस्क पे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो डिजिटल आइडेंटिटी होती है, वो रिस्क पे है, जब हम फ्रीली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो। अब दोस्तों, हैकिंग होती कैसे है? जैसा हम लोगों ने बात करी, पब्लिक वाईफ़ाई जब यूज़ करते हैं, कोई रैंडम ईमेल्स आ जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हमारे पास आ जाती है, उसके ऊपर अगर हम डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, तो हमारी हैकिंग हो सकती है। साथ में दोस्तों, अगर बात करें साइबर अटैक जैसे कि कोई मालवेयर अटैक हो जाते हैं या फिर हमारे फ़िशिंग के अटैक्स होने लगते हैं या फिर हमारे जो वेब ऐप अटैक्स होते हैं, इन सब से होने वाले जो चैलेंजेज़ होते हैं दोस्तों, वो भी कहीं न कहीं हमको नुकसान पहुँचा सकते हैं और इससे हमारी जो छवि है, वो धूमिल हो सकती है। हमारी रेपुटेशन, हमारी आइडेंटिटी, इनका नुकसान हो सकता है, हमारा पर्सनल डेटा निकल सकता है, हमारी पासवर्ड और बैंक की डिटेल्स जा सकती हैं, इफ वी आर ओपन टू दीज़ थिंग्स। इनमें से कोई भी एरर होता है, चाहे ह्यूमन एरर हो या फिर साइबर अटैक। अब दोस्तों, उन सब के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट एंड वो सॉल्यूशन है हमारा मिलिट्री ग्रेड मोबाइल सिक्योरिटी माइटी गार्ड। एंड माइटी गार्ड दैट इज यूजिंग अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल। एंड दोस्तों, व्हाई इजरायली टेक्नोलॉजी? अगर साइबर सिक्योरिटी के मामले में ऑल ओवर दी वर्ल्ड नंबर 1 कोई कंपनी आती है, तो दैट इज इजराइल। तो वहां से हम ये सिक्योरिटी सिस्टम लेकर के आए हैं। हमारे फोन के अंदर जो भी डेटा है, जो हमारी लाइफलाइन है, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए we have a wonderful product that is Mighty Guard। एंड दोस्तों, माइटी गार्ड क्या करता है? माइटी गार्ड हमको देता है आजादी। कौन सी आजादी? आजादी ताकि हम अपने फोन को खुल करके आसानी के साथ यूज कर सकें। इंटरनेट से होने वाले चैलेंजेस, जो थ्रेट्स और मालवेयर्स होते हैं, उन सब से हम अपने फोन को सुरक्षित रख सकें, अपने फोन को प्रोटेक्ट कर सकें, उसमें मदद करता है, उसमें आजादी दिलाने में मदद कर सकता है हमारा माइटी गार्ड। कैसे करता है दोस्तों? माइटी गार्ड के अंदर 8 जरूरी फीचर्स मौजूद होते हैं, जो ओवरऑल हमारे फोन को सिक्योर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें हमारी ये सारी की सारी चीजें हमारे फोन से जुड़ी हुई कवर हो जाती हैं। एक एक करके दोस्तों बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले एंटी थेफ्ट फीचर। हमारा फोन अगर चोरी हो जाता है तो दोस्तों, ऐसे में हमारे फोन चोरी होने के टाइम पे हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकें, फोन में सायरन बजा सकें, इवन जब वो साइलेंट मोड पे हो तब भी उसमें सायरन बजाने में या फिर उसकी लोकेशन ट्रेस करने में, उसको रिमोटली लॉक करने में
या फिर अगर किसी ने उसको चुराया है तो उसका स्नैपशॉट, उस चोर की फोटो, उसकी सेल्फी क्लिक करने में मदद कर सकता है हमारा एंटी थेफ्ट फीचर। अगर मैं बात करूं दोस्तों जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं ना, तो भी हम इसको डेमो के तौर पे यूज कर सकते हैं। अपने फोन को साइलेंट पे करके एंटी थेफ्ट में डाल करके उसको हम चेक करके दिखा सकते हैं कि हाँ, फोन साइलेंट होने के बावजूद भी कैसे इसमें से सायरन की आवाज तेजी के साथ आने लगती है, और साथ ही कहाँ पे मौजूद है उसकी लोकेशन, और अगर किसी ने चुराया है तो उसकी सेल्फी। ये सारी चीजों में मदद करता है हमारा एंटी थेफ्ट फीचर। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन एप्लीकेशंस को आसानी के साथ एक्सेस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पर्सनल कुछ है, मेरा पर्सनल व्हाट्सऐप है, मेरा पर्सनल फेसबुक है, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, इवन मेरा पर्सनल मोदी केयर का ऐप है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लॉक करना चाहते हैं कि सिर्फ़ मैं इसको ओपन कर सकूँ, तो उसके लिए हम ऐप लॉक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पिन इसमें डालेंगे हम, जिसके थ्रू हमारा फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, और जब-जब मैं पिन डालूँगा तभी वो ऐप ओपन होगा, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, इंट्रूडर अलर्ट। एक उत्सुकता होती है लोगों में कि हम फ़ोन के अंदर सामने वाले की क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारी परमिशन के बिना हमारे फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश करता है, तो उसकी सेल्फी क्लिक करने में, इंट्रूडर की जानकारी देने में मदद करता है हमारा इंट्रूडर अलर्ट। ना सिर्फ उसकी फ़ोटो क्लिक करेगा, बट की डेट, टाइम और लोकेशन वो भी कैप्चर कर लेता है हमारा इंट्रूडर अलर्ट फीचर। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास अनवांटेड कॉल्स बहुत सारी आती हैं। एज़ वी ऑल नो, हमारे पास कस्टमर केयर की कॉल्स आती हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड की कॉल्स आती हैं, हमारे पास लोन्स के लिए कॉल आती हैं, हमारे पास मोबाइल ऑपरेटर्स की कॉल आती हैं प्लान चेंज करने के लिए, प्रीपेड से पोस्टपेड में जाने के लिए, पोस्टपेड में बिल बढ़ाने के लिए। तो ऐसी अनवांटेड कॉल्स जिनसे हम बात नहीं करना चाहते, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं कॉल ब्लॉकर फीचर के। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे बच्चे आजकल हमारे फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों के हाथ में, बच्चों के थ्रू कोई ऐसी चीज़ ओपन ना हो जाए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सके, जिसमें लड़ाई-झगड़ा ज़्यादा हो, जिसमें खून-खराबा हो, जिसमें मार-पीट हो, या जिसमें एडल्ट कंटेंट हो। ऐसी चीज़ों को ब्लॉक करने में मदद करता है हमारा पैरेंटल कंट्रोल फीचर। नेक्स्ट दोस्तों, डेटा ब्रीच, जो हमारे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है कि आप किसी की भी ईमेल आईडी डाल करके चेक कर सकते हैं कि क्या आज से पहले उसकी ईमेल आईडी को किसी ने हैक करने की कोशिश करी थी। वो हमारा बता देता है डेटा ब्रीच फीचर। नेक्स्ट दोस्तों, प्राइवेसी एडवाइजरी, जो हमारे फ़ोन के अंदर पहले से एप्लीकेशंस डाउनलोडेड हैं, उन सारी की सारी ऐप्स को ये एक्सेस करता है और उसके बाद बताता है कि वो हमारे फ़ोन में क्या-क्या चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, और उसको हम फिर जाकर के सेटिंग्स के थ्रू बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओला कैब्स अगर मेरी फोटोज़ को एक्सेस कर रहा है, तो हम ओला के सेटिंग्स में जाकर के एक्सेसिबिलिटी में स्टोरेज को बंद कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, कोई और एप्लीकेशन जिसका कुछ और इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल हमारे माइक्रोफोन को, हमारे कैमरा को, हमारे स्टोरेज को, हमारे कॉन्टैक्ट्स को क्या-क्या चीज़ें एक्सेस कर रही हैं, उन सबकी हमारी डिटेल यहाँ पे दिखाने में मदद करता है हमारा प्राइवेसी एडवाइजरी फीचर। एंड लास्टली, सिक्योर वीपीएन। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा, जो हम बात कर रहे थे इजरायली टेक्नोलॉजी की, मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, कि ऐसे वैसे फॉर्मेट में नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं इंक्रिप्ट करता है, बल्कि मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करी है। यानी कि जो भी आपका और आपके मोबाइल का डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही रहेगा, उसको कोई और व्यक्ति, कोई थर्ड इंडिविजुअल एक्सेस कर ही नहीं सकता। उसमें जो भी डेटा है वो ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसी चीज में बदल जाता है कि कोई भी उसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता, एंड दैट इज थ्रू सिक्योर वीपीएन। ये क्या करता है, आपके इंटरनेट एड्रेस को, जो आपका आईपी एड्रेस होता है, उसी को बदल देता है, ताकि जब कोई भी हैकर, उसको हमारा लोकेशन नहीं पता चल पाएगी, हमारा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है या फिर जो हमारा वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क है, वो जब उसको पता नहीं होगा तो वो उसको आसानी से हैक नहीं कर सकता है। तो उसमें मदद करता है हमारा सिक्योर वीपीएन फीचर। तो दोस्तों, ये 8 तरह के फीचर्स जो हमारे माइटी गार्ड के अंदर मौजूद हैं, और इनको यूज करके हम अपने फोन को पूरी तरह से आजादी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें इतना बेहतरीन प्रोडक्ट तो कैसे यूज करना चाहें, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे परचेज करना है, तो 3 सिंपल स्टेप्स में है। सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल बाइंग प्रोसेस है, आफ्टर दैट उसको कैसे शेयर करना है या फिर सेल करना है, एंड फाइनली उसको कैसे एक्टिवेट करना है। इन 3 स्टेप्स में हमारा माइटी गार्ड का स्टार्ट होता है। दोस्तों, इसका जो लाइसेंस होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप जब भी माइटी गार्ड यूज करते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसके बाद जब फाइनल डे एक्टिवेशन का होता है,
उस एक्टिवेशन की डेट से लेकर के 1 साल तक के लिए हमारा वो लाइसेंस वैलिड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आज 22 तारीख को उसकी ओपनिंग इसको यूज करा, परचेज करा, बट मैंने इसको एक्टिवेट करा जाकर के 1 मार्च को, तो जो इसकी लाइसेंस होगा वो 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2022 तक के लिए वैलिड होगा। अब दोस्तों कैसे होता है एक एक करके, सबसे पहले बाइंग प्रोसेस। तो वेबसाइट पे हमें या फिर हमारे ऐप के ऊपर हमें लॉगिन करना है अपने एमसीए नंबर और पासवर्ड से, जितनी भी क्वांटिटी परचेज करनी है उनका नंबर डालना है, पेमेंट करना है, और जैसे ही हम पेमेंट करेंगे तो मेरे एमसीए नंबर से लिंक जो भी मोबाइल नंबर होता है उसके पास हमारा एक कोड पहुंच जाता है, एक मैसेज पहुंच जाता है लाइसेंस लिंक का। अब दोस्तों ये लाइसेंस लिंक का हमें क्या करना है, उसके लिए हम आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में मुझे अपने लिए यूज करना है या फिर मुझे किसी और से यूज करवाना है या फिर मुझे किसी को शेयर करना है, किसी को बेचना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। तो लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितने भी लाइसेंस मैंने परचेज करे हैं वो सारे के सारे लाइसेंसेस मेरे यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएंगे। अब उसमें पहला लाइसेंस मैं यूज कर रहा हूँ, तो पहले लाइसेंस के नीचे सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जो अगेन मेरा मोबाइल नंबर है, जो एमसीए नंबर जिसपे बिलिंग हुई है, उसी नंबर पे फिर से एक 4 डिजिट की ओटीपी आ जाएगी। वो 4 डिजिट की जब हम ओटीपी डालेंगे, उसके बाद एक और ऑप्शन खुल करके आएगा जिसमें हमारा नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना होगा। तो अगर मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा मोबाइल नंबर आएगा। अगर मैं अपनी वाइफ के लिए यूज करना चाहता हूँ, उसके मोबाइल में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरी वाइफ का नाम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और को ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो ऐसे में जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर आएगा, और इसको जैसे ही मैं सेंड एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करूंगा, जो एंड यूजर है, फिर चाहे वो मैं हूँ, मेरी वाइफ हो या फिर मेरा दोस्त हो जिसको मैंने शेयर करा है, उसके पास हमारा ये लाइसेंस का लिंक पहुंच जाता है। अब दोस्तों इस्तेमाल कैसे होगा ये लाइसेंस लिंक, ये तो हमारा शेयरिंग वाला पार्ट हो गया। तीसरी चीज आती है हमारा एक्टिवेशन। तो जो भी एंड यूजर है जिसके पास आखिरी में मैसेज पहुंचा, वो जैसे ही अपने लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, डायरेक्टली उसको इस पेज के ऊपर हमारा मैसेज ले जाएगा जिसमें उसको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करेंगे। माइटी गार्ड ऐप को प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसको यूज करना हम शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कैसे होगा, तो जैसे ही हम उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी एंड यूजर था, उस एंड यूजर का मोबाइल नंबर या फिर उसकी ईमेल आईडी, ये हमारी लॉगिन आईडी होगी, और जो पासवर्ड उसने जनरेट करा है वो पासवर्ड डाल करके हम इसमें लॉगिन कर लेंगे। जिसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाएगा माइटी गार्ड में लॉगिन का, और उसमें हमारा प्रेस दी बटन टू स्टार्ट, बीचों बीच में एक ब्लू कलर का बटन होगा, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। आफ्टर दैट दोस्तों, हमें अपनी पिन जनरेट करनी होगी 4 डिजिट की, ताकि हमारे ऐप लॉक फीचर या हमारा माइटी गार्ड ऐप आसानी के साथ वर्क कर सके। तो 4 डिजिट की कॉम्प्लेक्स पिन हम यहाँ पे डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। कंफर्म करने के बाद एक-एक करके सारे फीचर्स जो हमारे थे, 8 के 8 फीचर्स, हमारा एंटी थेफ्ट, ऐप लॉक करने के लिए इंट्रूडर अलर्ट, हमारा कॉल ब्लॉकर, पैरेंटल कंट्रोल, डेटा ब्रीच, प्राइवेसी एडवाइजरी एंड साथ ही साथ सिक्योर वीपीएन, इन सबको एक-एक करके हम एक्टिवेट करते चले जाएंगे। और जब दोस्तों हमारे सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक मैसेज सामने लिख करके आ जाएगा दैट कांग्रेचुलेशंस, योर डिवाइस इज नाउ सेफ एंड सिक्योर्ड विद माइटी गार्ड। यानी कि अब हम अपने फोन को आजादी के साथ यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हमारा फोन अब उसके अंदर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, सिक्योर है। दोस्तों माइटी गार्ड होम स्क्रीन पे जब हम जाते हैं, तो हम माइटी गार्ड की होम स्क्रीन पे देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हमारे चल रहे हैं। जो हमारे ग्रे कलर में हैं वो हमारे इनएक्टिव फीचर्स हैं, और जो हमारे बोल्ड में दिख रहे हैं वो हमारे एक्टिव फीचर्स हैं। दोस्तों उसके बाद अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम पासवर्ड को बदल भी सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पिन अगर हम अपनी भूल जाते हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हम पिन भूल जाते हैं तो उसको हम दोनों तरीके से या तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज माइटी गार्ड फॉर अस, जो हमारे फोन के अंदर के डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के मदद कर सकता है और हमें पूरी आजादी देता है, ताकि हम अपने फोन को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के
बिना किसी घबराहट के आजादी के साथ यूज कर सके। दोस्तों प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारा हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट है, 60% बिजनेस वॉल्यूम, जिसकी एमआरपी 799, डीपी प्राइस 666, और इस पे जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है हमको वो मिलता है 399 का। एंड दोस्तों पर डे की अगर मैं बात करूं एक बिजनेसमैन की तरह, तो इसका जो कॉस्ट आती है, जो हमारी लाइफलाइन हमारा फोन है उसको सिक्योर करने के लिए सिर्फ ₹2.19 पर डे हमारे लग करके हमको ये फोन, ये प्रोडक्ट आसानी के साथ मिल सकता है। तो दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट्स जिसके बारे में हमने आज जाना, इन्वायरो ग्लोब, इन्वायरो चिप और माइटी गार्ड, ये 3 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल हमारे बिजनेस को एक बूस्टअप देने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों इन्वायरो ग्लोब, इन्वायरो चिप की अगर बात करूं तो इसके हमारे कस्टमर्स हर जगह मौजूद हैं, हर घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज हो रही हैं, दैट मीन्स हर घर में हमारी पोटेंशियल है इन्वायरो ग्लोब को इस्तेमाल करवाने का। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में जानकारी हासिल करके उस प्रोडक्ट के बारे में जाकर के लोगों को बताना है, एक अवेयरनेस फैलानी है लोगों में, ताकि वो भी बच सकें, वो भी हेल्दी रह सकें और उनको भी आने वाले समय में बीमारियों से बच सकें। तो दिस इज इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब एंड माइटी गार्ड फॉर यू। एंड दोस्तों अगर आप लोगों के कोई भी सवाल होते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। अगर किसी का कोई भी सवाल है तो क्लियरली आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, so that we can answer your relevant questions as of now for these 3 products। एंड दोस्तों हमारे पास आज 22 तारीख हो गई है, 25 तारीख वी ऑल नो लॉयल्टी की लास्ट डेट होती है हमारी, तो 25 तारीख तक के लिए दोस्तों इंतजार ना करें, ये प्रोडक्ट्स और साथ में जो भी हमको परचेज करना है उनकी ज्यादा से ज्यादा बिलिंग करें, ताकि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स जो भी हमारी एवरेज परचेज होती है उतने के प्रोडक्ट्स हमको मोदी केयर की तरफ से मिल सके। दोस्तों आई होप आप लोगों को किसी भी तरह के कोई सवाल नहीं है यार, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ वेरी लवली ऑडियंस। एवरी डे 3 PM हम आपके लिए कुछ ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों कल जैसा हम सब जानते हैं हमारा ब्यूटीफुल ट्यूसडे है, तो कल मिलेंगे किसी नए ट्रेनर के साथ जहाँ पे हम बात करेंगे हमारी स्किन या फिर हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। तो टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग।